नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान का जो कटोरा है, खाली तो पूरी तरीके से वो है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि पाकिस्तान डॉलर पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। गधे बेचने से लेकर लड़कियों तक बेच सकता है, और फिर बात अब उसकी क्रिकेट टीम की क्यों ना हो, उसकी भी वो कीमत लगा सकता है। आपको विवाद का पता ही होगा किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का विवाद चल रहा है। भारत का स्टैंड साफ है, वो पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान भी अब तक तो अड़ा था कि भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा, लेकिन अब पाकिस्तान मान गया है। माना किन शर्तों पर है, मेरे सहयोगी केशव आपको इस बारे में बताएंगे। केशव, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा को विस्तार देने के लिए। क्या कुछ मांगे रखी हैं पाकिस्तान ने? अभिषेक, पाकिस्तान का जो पुराना रवैया रहा है उसको देख के ये साफ लग रहा था कि पाकिस्तान अंततः मानेगा ही, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। जैसे कि अपेक्षा थी पाकिस्तान पैसे पर ही मानेगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब भारत बीसीसीआई बिग 3 बना रहा था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और भारत मिलकर के जब बिग 3 बना रहा था, तो पाकिस्तान ने उस पर अरंगा डाल दिया था। लेकिन जब आईसीसी ने उसे पैसे का प्रलोभन दिया तो वो मान गया और पैसे लेकर चुप कर गया। जहां तक अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, तो हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात चल रही थी कि आईसीसी पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ, क्योंकि जो भारत है वो पाकिस्तान आने को तैयार है। बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया कि हम अपनी टीम नहीं भेज रहे हैं, सुरक्षा कारण भी हैं। वहां आतंकी हमले भी होते रहे हैं, बीते दिनों भी हमले हुए हैं। बिल्कुल, तो भारत अपनी टीम नहीं भेज रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पूरा अरंगा डाला हुआ था कि हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसने अपनी नेशन की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। ना कैसे कटने दे, तो उसने इसे मतलब प्रतिष्ठा से जोड़ दिया कि हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे, ना ही न्यूट्रल वैल्यू करेंगे, भले हमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाना पड़े। अब खबर ये आ रही है कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का बस शब्दावली बदल दिया है। पार्टनरशिप मॉडल जो है ना वो इजाद किया है, जिसपे पाकिस्तान मानता दिख रहा है। बदले में उसने 2-3 शर्तें रख दी। क्या क्या शर्तें हैं वो? शर्तें यह है कि भारत के साथ 3 साल के लिए लिखित करार हो कि ना भारत अगर नहीं आता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी भारत में जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उसमें खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लिखित में क्यों चाह रहा है कि बीसीसीआई नहीं, भारत पर फर्क नहीं पड़ता है, पाकिस्तान आए ना आए, हमारी कौन सी कमाई। लिखित में इसलिए चाह रहा है कि अगर वो नहीं आता है भारत में जो भी टूर्नामेंट्स की मेजबानी होगी, जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, आईसीसी वर्ल्ड कप होंगे, T20 वर्ल्ड विश्व कप है, अगर पाकिस्तान नहीं आता तो उस पर सेंसर लगता है। उसको डर है कि अगर उस समय जाके मना किया तो उस पर आईसीसी सेंसर लगा देगा, बीसीसीआई फोर्स कर सकता है कि पाकिस्तान को बाहर करो या इस वित्तीय सेंसर लागू, जिससे वो कंगाल हो सकता है। दूसरी बात उसने कहा कि अगर भारत क्या कंगाल को पहले क्या कंगाल करने की बात कर रहे हैं? हाँ, सही बात कही आपने कि जो जमीन पर है उसे क्या गिरने का डर। हालांकि जो पीसीबी की बात है, पीसीबी पाकिस्तान की तुलना में देखा जाए तो ज्यादा तौर पे वित्तीय तौर पे सशक्त है। वो पाकिस्तान सरकार से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर लेना पड़ता तो उसका हॉकी वाला हाल हो जाता। तो ये तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है, वो कह रहा है कि भारत अगर नहीं पहुंचता फाइनल में, सेमीफाइनल नहीं पहुंचता, तो उसके सारे मैच पाकिस्तान में होंगे, सारे मैच पाकिस्तान में होंगे और फाइनल लाहौर में कराया जाए। वो ऐसा शर्त रख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर भारत नहीं पहुंचा तो कहीं दूसरे मैच भी ना उसे छीन लिए जाए। ये शर्त वो रख रहा है अपने यहाँ। इतना मतलब जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में केशव बोल देते कि क्या पाकिस्तान अब इतना बड़ा हो गया कि वो पहले ही बताएगा कि भारत फाइनल में पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता, इस बात का अंदाजा पहले ही लगाएगा वो। मसला ये है ना कि इस बार उसके पास मेजबानी है। हाँ। पाकिस्तान की मेजबानी है, तो वो थोड़े नखरे तो दिखाएगा ही, क्योंकि उसने मतलब कहते हैं टेंशन को इतना बड़ा ले जाओ, आप कैंसर दिखाकर बुखार पे मना लो, है ना। कैंसर दिखा रहे कि कैंसर हो गया है, फिर बोलेगा कि बुखार पे मान जाओ, मतलब इतना टेंशन कि हम नहीं खेलेंगे, और खेलने होंगे तो पैसे कट कर लो। अच्छा केशव, भारत पर क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान में भारत नहीं आता है आने वाले 3 साल तक? ये शर्त उसकी मान ली जाती है पाकिस्तान की, तब भारत पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के ही दर्शक हैं जो पाकिस्तान में भी जाकर उसके स्टेडियम को आबाद करते हैं। भारत के ही दर्शक हैं जो ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, दूसरे देशों में जाकर के दर्शक स्टेडियम को आबाद करते हैं, इतनी महंगी टिकट खरीदते हैं और इतने सारा एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दुबई की ही बात करें तो पाकिस्तानियों के पास वहां पे क्या जाते हैं? माइग्रेंट जाते हैं, भारत से ही जाते हैं। अगर आपके एक जाते हैं तो भारत के पास 30 जाते हैं। यानी कि कहते हैं कि भारत के दर्शक ही हैं जो भारत का फुटप्रिंट है, डिजिटल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग आप देखते हैं, तो भारत की जो दर्शक हैं, भारत के जो ब्रॉडकास्टर हैं, भारत के स्पॉन्सर हैं, वही आईसीसी को रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पाकिस्तान को एक खाम ख्याली है कि हमारे साथ मैच होता है तभी जाकर के इतने भारत पैसे कमाता नहीं। भारत के दर्शक जाकर के, भारत के ब्रॉडकास्टर जाते कहते हैं कि अभिषेक कि अगर कोई मैच होता है उसमें 10 लाख रुपया है कि 1 मिनट का ऐड का चार्ज, वही पाकिस्तान के साथ होता है वो 10 करोड़ हो जाता है। क्यों होता है? भारत की वजह से होता है वो।
अगर पाकिस्तान अच्छा, नहीं इतना फर्क पड़ जाता है? इतना फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा। इसलिए तो रेवेन्यू कहते हैं एक मैच का 40, एक मैच भारत पाकिस्तान 60% रेवेन्यू, और सारे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का देख लो, मतलब एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट दूसरे मैचों का देख लो, सब मिला के 40% ये रेवेन्यू शेयर है। इतना का डिफरेंस रहता है। मतलब 100 रुपए का अगर आईसीसी रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसमें 60 रुपया भारत और पाकिस्तान के मैच से कमाया जाता है, बाकी 40 रुपया जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उससे कमाया जाता है। ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता, क्योंकि देखिए ना कि पाकिस्तान के 22 करोड़ की आबादी है और भारत के 140 करोड़ लगा लो, 150 करोड़, और भारत पाकिस्तान का मैच तो सभी देखते हैं। हाँ, सभी देखते हैं। और अब देखो डिज्नी हॉटस्टार की बात करें तो एक समय में लाइव पे 25 करोड़ लोग देख रहे होते हैं। इस तरीके से कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल की बात कर लो, फेसबुक पे देख लो और आप टीवी पे देख लो और दूसरे भी माध्यम है जिसपे कि भारत में दर्शक देख रहे होते हैं, तो उसका रेवेन्यू जो है ना काफी हीट अप हो जाता है। तो पाकिस्तान को ये होता है कि अगर भारत हमारे साथ नहीं खेलता है तो उसका रेवेन्यू भी डाउन होगा। नहीं, ऐसा नहीं, इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे आपने बताया कि 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है, मतलब भारत दुनिया की जनसंख्या का 18% रखता है। मतलब दूसरे हिसाब से अगर समझें तो दुनिया का हर 5वां इंसान भारतीय है। तो पाकिस्तान को अगर ये गलतफहमी है कि सिर्फ उसके मैच के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो मैच खेलता है तब रेवेन्यू जनरेट होता है, वैसा नहीं है। जैसा कि शव आपने बताया, भारत का जो दर्शक है वही रेवेन्यू जनरेट करता है, मोटा मोटी अगर इस बात को मान लें। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं जय शाह बन गए हैं, उनका क्या कुछ रुख दिख रहा है? वो शर्तें मानने की तरफ बढ़ रहे हैं, मानते हुए दिख रहे हैं, या फिर स्टैंड पर क्लियर है कि नहीं भैया जैसा होगा वैसा ही होगा? मुझे नहीं लगता उसमें उनके रुख में कोई बदलाव हो सकता है अभिषेक, क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी होते उन्होंने ही फैसले किए थे कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। नवंबर 6 की खबर है कि उन्होंने नंबर 6 को पाकिस्तान को बता दिया गया था कि भारत नहीं आ रहा है। तो आईसीसी अध्यक्ष बन जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ बदला जाएगा। अगर बदल भी जाते हैं तो भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि हम नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीसीसीआई और भारत सरकार सेम पेज पे हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो वही फैसला करेंगे जो बीसीसीआई जो कुछ करे। अच्छा रोहित केशव, एक बात और बताइए, ये भारत पाकिस्तान का मैच कहीं भी होगा रेवेन्यू उतना ही जनरेट होगा या जगह का कुछ फर्क पड़ता है? ये तो जाहिर सी बात है, जगह का फर्क पड़ता है। अच्छा, ये मैच अगर भारत में होगा, भारत में होगा तो जाहिर सी बात है 1 का 10 होगा, लेकिन 1 भी नहीं होगा। भारत में होता है तो 10 रुपए आप कमाएंगे और दुबई में होता है तो 8 रुपए कमाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो हम कहीं भी मतलब भारत में खेलेंगे ज्यादा होगा। नहीं, क्योंकि दुबई को भारत का और पाकिस्तान का दूसरा होम माना जाता है, क्रिकेट के लिहाज से कहा जाता है, क्योंकि वहां भारत वंशी है। आप एक फ्लाइट लेके जाओ, दूसरे फ्लाइट से आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ, आप देखो ना, भारत के कहीं दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, बिहारी देख लो ना, मैं दरभंगा से आता हूँ, 17,000 का टिकट है आपको, लेकिन अगर दुबई जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है 10,000 में आप जाकर के आ जाओगे। तो इतना का फर्क, यस, अभी देख लो, चेक कर लो, 17,000 20,000 का जो टिकट आता है, लेकिन दुबई जाके आना चाहते हो आप तो 10,000 में आ जाओगे। तो ये दूसरा होम माना जाता है दुबई को, इसलिए वहां मुझे लगता है कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। चलिए केशव, चर्चा को विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान भले गीदड़ भपकी दे ले, पाकिस्तान भले गिड़गिड़ा ले, पाकिस्तान भले ही कुछ शर्तें अपनी रख ले, भारत की टीम पाकिस्तान में जाने वाली तो नहीं है। मैच उसे हाइब्रिड मॉडल में खेलने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि जय शाह क्या कुछ मांगे, 3 मांगे रखी हैं, क्या 1-2 मांग मानते हैं या फिर तीनों को खारिज कर देते हैं और अपना कोई मॉडल, जो मॉडल उन्होंने दिया है हाइब्रिड मॉडल, उसी पर चलते हैं। पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए केशव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपकी क्या कुछ इस खबर पर आए कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।